नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है जो कि लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है, चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने 12 बजे से बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। और आप सबके लिए एक बड़ी खबर है जो कि चुनाव से संबंधित है। आप लोगों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। तो आपको बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग है, मतलब 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 3 दिसंबर को इसकी काउंटिंग की जाएगी, मतलब इसका रिजल्ट आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर ध्यान रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता चुनाव संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है, जो कि एक नियमावली होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडल के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराता है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक होता है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इनके लागू होने की घोषणा करता है, जो कि आज 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता के दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी होता है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है, जो कि आप लोगों को बताया कि 17 नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश में। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं, जिनमें आपको हम बताते हैं कुछ प्रमुख बातें हैं, जिसमें सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हो सकती है, जिससे कि कोई भी घोषणा है जिससे जनता उनकी तरफ लाभान्वित हो, और लुभावनी घोषणाएं नहीं की जा सकती सरकार के द्वारा। वहीं पर यह भी है कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं। चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का भी प्रयोग करना वर्जित रहता है। वहीं पर इस नियम में यह भी है कि सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग जाती है। जिस तरह से धड़ाधड़ चुनाव के पहले लोकार्पण शिलान्यास का क्रम जारी रहता है, वो आचार संहिता लागू होने पर लोकार्पण और शिलान्यास नेताओं, विधायकों, मंत्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। कोई भी नेता चुनावी रैली में धर्म या जात के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। वहीं पर चुनाव में आचार संहिता लागू होने पर धारा 144 लागू रहती है। चुनाव के दौरान योजनाओं के तहत निधि एमपी एमएलए फंड जारी नहीं कर सकते हैं। सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे कई तमाम नियम हैं जो कि आदर्श आचार संहिता में लागू रहते हैं, जिसे पालन करना आवश्यक होता है। न करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जाती है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदर्श आचार संहिता लागू होने की घोषणा कर दी है। तो वहीं पर बताया है कि 17 नवंबर को चुनावी मतदान है और 3 दिसंबर को चुनाव की जो भी मतदान है उसका काउंटिंग किया जाएगा, वोटों की गिनती होगी। वहीं पर 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम की घोषणा होगी और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट वकील में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, सो दैट पीपल कैन नो विच बूथ विच प्लेस। दो वी रिक्वेस्ट देम टू चेक दैट मच इन एडवांस ऑन द वोटर हेल्पलाइन ऐप। वी आर फोकसिंग फार मोर ऑन द इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस, because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November.
the nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. विराट 24 न्यूज की आप सभी मतदाताओं से, नागरिकों से अपील है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें और वोट करने जरूर जाएं।